हेलो मेरे दोस्तों, एट टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कंपटीशन के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अध्याय फर्स्ट, इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से पहला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता का है ना सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब है? तो बोलना है 2525 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। ठीक है, दूसरा नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले थे? तो सुरकोटदा। ठीक है, कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में मिले थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े अवशेष कहाँ मिले थे? तो सुरकोटदा आंसर। तीसरा में, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान, घग्घरा स्थान में। ठीक है, कालीबंगन किस नदी किनारे? घग्घर नदी। ठीक है, घग्घर नदी के किनारे है कालीबंगन। कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 4, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, सेटेलाइट। ठीक है, सेल खड़ी। पूछेगा किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साफ दिखता होगा अब, है ना, साफ दिखेगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कौन सी युग की? किस युग की थी? कौन सी युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कौन सी युग की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। क्वेश्चन अगला, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता पूछे, हड़प्पा सभ्यता कैसे निवासी थे? तो शहरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो घर बनाए गए थे, किसका बनाए गए थे? तो ईंट से बनाए गए थे, है ना। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? उन्हें सबसे आगे सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन करते थे? कपास। ठीक है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे पहले किस वस्तु का उत्पादन किया था? उन्होंने किस खेती किया था? तो कपास का। किस प्रकार का खेती किया था? पहले कपास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले किसने खोज किया था? दयाराम साहनी। किसने खोज किया था? दयाराम साहनी। आगे क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। कौन सा हो जाएगा? लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। कहाँ पर हुई? लोथल में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो लोथल में। कहाँ पर हुई? लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। याद रहेगा, मृतकों का टीला। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतकों का टीला। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का पूछेगा प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन के रूप में। ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन। याद रहेगा, सिंडन। कपास का उत्पादन हुआ सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में। ठीक है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन के नाम से। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर क्या था? हड़प्पा, है ना। भारत में पूछेगा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो क्या बताना है? बताना है क्या? हड़प्पा, है ना। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में, है ना, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कहाँ हो जाएगा? हड़प्पा में। कहाँ हो जाएगा? हड़प्पा में, है ना। भारत में चांदी की उपलब्धता, है ना, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। कहाँ पता चलता है? धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा। अब आगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का, याद रहेगा, लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, है ना। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। किससे मिले हैं? मोहनजोदड़ो, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। कुआं के अवशेष पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में, क्यों कुआं का अवशेष कहाँ मिला? तो कहाँ बताना है? मोहनजोदड़ो बताना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं कौन है? तो दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो दयाराम साहनी हो जाएंगे, है ना। कौन हो जाएंगे? दयाराम साहनी हो जाएंगे और रखलदास बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, क्या रहा है क्वेश्चन, रंगपुर कहाँ, सॉरी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा को समकालीन सभ्यता है, कहाँ है? तो सौराष्ट्र में। कहाँ है? सौराष्ट्र में। फिर से, है ना, रंगपुर में जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, कहाँ है? सौराष्ट्र में, है ना। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, सौराष्ट्र में। कहाँ है? सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक, है ना, खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल, याद रहेगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन, है ना, सर जॉन मार्शल हो जाएगा आंसर। ठीक है, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है? तो बैल। किसका मिले थे? बैल, है ना। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है ना, कहाँ मिली है? मुहर पर मिली है
है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है बैल से। किससे है? बैल से संबंधित है। ठीक है, आगे कह रहा है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समाजवादी। ठीक है ना। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। हड़प्पा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? कालीबंगा कहाँ है? घर में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा से। कहाँ मिला है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से। कहाँ से मिला? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, है ना। पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंधु में। कहाँ स्थित है? सिंधु अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंधु में। कहाँ स्थित है? सिंधु में। ठीक है ना, सिंधु में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में, है ना। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा के। किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा के। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय, है ना। गाय का नहीं मिला, याद रखिएगा, गाय का नहीं मिला। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय का अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करा स्वतंत्रोत्तर, है ना। क्या करा? स्वायत्तोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में। कहाँ हुई है? गुजरात में। जितना भी पढ़ रहा है ना, गुजरात हड़प्पा से सब गुजरात इधर पाकिस्तान के तरफ है ना। स्वायत्तोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो कहाँ हुई है? गुजरात में। कहाँ हुई है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाले स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? है ना, पूछेगा, है ना। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा वासी, है ना, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। किससे हो जाएगा? लोहा से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासी तो किससे परिचित नहीं थे? तो लोहा से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है ना। तो क्या हो जाएगा? लोथल। कहाँ से मिला है? लोथल। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो हो जाएगा लोथल। कहाँ से हो जाएगा? लोथल। ठीक है,
लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मानव समाज, है ना, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है ना, संस्कृति पर, ठीक है ना। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति जो था ना उसी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? आधे ऐतिहासिक युग से, ठीक है, याद रहेगा। आदि ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्री में पूछा गया है 39वीं, बीपीएससी प्री में पूछा गया 94 क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नए आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे बने रहिए, है ना, अच्छे कंटेंट देंगे। कह रहा सिंधु घाटी की सभ्यता और आर्य थी क्योंकि वह थी, क्या थी? नगरीय सभ्यता। क्या थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी, क्या कह रहा है? कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है ना, तो मृदभांड। क्या हो जाएगा? मृदभांड। क्या हो जाएगा? मृदभांड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो मृदभांड। क्या हो जाएगा आंसर? मृदभांड। क्या हो जाएगा आंसर? मृदभांड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, है ना। इसके पास क्या थी? इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्य स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? कैसे मुख्य स्रोत मिलता? तो पुरातात्विक खुदाई से। कैसे ये सब मिला? पुरातात्विक खुदाई से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्य स्रोत क्या था? तो जब खुदाई हुआ, है ना, पुरातात्विक खुदाई से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके चैप्टर से। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ पाए गए? तब बर्तन, जेवर, ठीक है। फिर से सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। क्या पाए गए? बर्तन, है ना, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, ठीक है ना। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, है ना। इसके नेक्स्ट क्लास चलेगा, है ना। इस टॉपिक जितना था इसमें हमने पढ़ा दिया। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितना था हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।